गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स पार्ट 7। इसमें हमें कल के वीडियो में कनकेव लेंस पढ़ा था। अब यहाँ पढ़ेंगे कनकेव मिरर, यहाँ पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमें पढ़ना है। तो कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर तो ध्यान से देखें, कुछ मैंने न्यूमेरिकल भी बताया था, ठीक, आप कर लेंगे। कन्वेक्स मिरर बता दे रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे। तो कन्वेक्स मिरर में हमने बताया था कि ये वाला भाग जो है कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक। अब इसमें इमेज का फॉर्मेशन बनाना है। कन्वेक्स मिरर का पर इमेज का फॉर्मेशन हमें बनाना है। किसका? इमेज का फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखें, कन्वेक्स मिरर, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसमें जो फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, फोकस आपका इधर होता है, आप जानते हैं। पोल ये हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट को दो जगह रख सकते हैं, एक इनफाइनाइट प्लेस पे, एक इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो कन्वेक्स मिरर में या डाइवर्जिंग मिरर में ऑब्जेक्ट को दो जगह हम रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? दो जगह। पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में। लेकिन कनकेव मिरर में कितने जगह रखते थे? 6 जगह। अब देखो, अगर मैं इनफाइनाइट पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट पे अगर रखता हूँ तो इससे निकलने वाली पैरेलल रे, इससे निकलने वाली पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? ऐसा प्रतीत होगी कि कहां से जा रही है? फोकस से होके रिफ्लेक्स हो रही है। और दूसरा, अगर मान लेते हैं कि नीचे से पैरेलल ले लेंगे तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक। तो यहां जो इमेज बनेगा वो आपका इमेज बनेगा। तो इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहां इमेज बनेगा? आपका फोकस पे बनेगा। तो नेचर क्या हो गया इसका? नेचर आप कहेंगे मिरर के पीछे बन रहा है तो क्या कहेंगे? वर्चुअल। क्या कहेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। लेकिन साइज क्या होगा बता सकते हैं? साइज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन पोजीशन क्या होगा? पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन आपका होगा क्या? पोजीशन क्या होगा? फोकस पे, एट फोकस पे। यहां लिखेंगे फोकस, यानी यह, ठीक। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इनफाइनाइट पे। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब इनफाइनाइट के अलावा P और इनफाइनाइट के बीच में रखे तो क्या होगा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी ऑब्जेक्ट, अब इसी को हम कहां रखते हैं? इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो मैंने यहां रख दिया। कहां रख दिया? यहां से पैरेलल रे जाएगी तो कहां से टकराएगी? जैसे टकराने के बाद कहां से रिफ्लेक्ट होगी? तो रिफ्लेक्ट हुई तो ऐसा लगा कि कहां से आ रही है? फोकस से। दूसरा, अगर मैं रे लेता हूं कहां से? मान लेता हूं पोल से ले रहा हूं। कहां से ले रहा हूं? पोल पे आई कोई रे, ठीक, किसी एंगल पे और निकल गई। तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे निकलेगी। इससे पीछे आपका रिफ्लेक्शन होगा। इसके पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये यहां तक करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज आपका यहां होगा, ऑब्जेक्ट का है यहां, तो इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा, ठीक। हमने बताया था कि मिरर के पीछे अगर इमेज बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब देखो इमेज क्या है? यहां तो हाईली डिमिनिश्ड था, अब क्या है? छोटा हो गया। यानी ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इमेज इतना छोटा, तो छोटा। तो यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। अब कहां बन रहा है? तो बिटवीन किसमें? पोल एंड फोकस के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें दो जगह ऑब्जेक्ट को
और इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ मैग्निफिकेशन की बात करें, अरे सॉरी, ये हो गया हमारा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन तो खत्म हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल की बात करें। इस पे न्यूमेरिकल की बात करें, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ न्यूमेरिकल और उसके बाद बताता हूँ। क्वेश्चन जैसे मान लेता हूँ, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, किस कनकेव कन्वेक्स मिरर के सामने। यहाँ कनकेव मिरर नहीं है, यहाँ क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। ठीक, उसका फोकल लेंथ जो है, अगर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है। और कैसा इमेज होगा, नेचर उसका। तो यहाँ देखिए, अब हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स कैसा मिरर होता है, ये होता है। ठीक, इसका फोकस क्या होता है, यहाँ होता है, पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है। तो देखो, जब फोकस पीछे होता है तो सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ फोकस की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि मिरर की इधर की वैल्यू क्या होगी, प्लस में, इधर की वैल्यू निगेटिव। तो ये मैंने प्लस में। ऑब्जेक्ट तो हरदम क्या होगा, माइनस में होगा। तो 10 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। फार्मूला हमने बताया था कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमने कैलकुलेशन बताया। तो 1/f का मतलब 1/15 इक्वल टू क्या होगा, 1/u माने 1/10 प्लस 1/v, ये होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस घर बुला लेंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 150। एलसीएम लेंगे तो 15 चाहे 30 ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे, 30। तो 15 गुना के 30 और 10 तिहाई 30, तो 5/30 घटा देंगे तो 1/6, यानी 1/v की वैल्यू 1/6। तो v की वैल्यू क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। किधर, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज इधर होगा। तो लिखेंगे बिहाइंड मिरर। तो बिहाइंड द मिरर। नेचर पूछेगा तो इधर है ना इमेज, तो क्या कहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर लीनियर मैग्निफिकेशन पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ नोट करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। ये फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। v आपने निकाला है कितना, 6 सेंटीमीटर, और आपका u कितना है, माइनस में है, तो -10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 0.6 हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, ये दिमाग में रखे रहिए, इसका यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ये भी सॉरी ये दूरी है, दूरी का मीटर होता है, और ये भी दूरी है, दोनों इसका भी मीटर होता है। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट नहीं बचेगा, तो इसका यूनिट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में आपके बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।